मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जो भी राम के चक्कर में पड़ा है, चाहे अडवाणी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, जो भी राम के नाम के चक्कर में पड़ा है उसका राम नाम सत्य हुआ है। आप देख लो कि राजीव गांधी का भी सब कुछ सामने है, नरसिम्हा राव ने वो मस्जिद तोड़वाई तो उसका भी सामने है, और अडवाणी एंड कंपनी ने जैसा कि जो साधु संत आरोप लगा रहे हैं कि 1400 करोड़ रुपया जो चंदा हुआ, जो रथ यात्रा निकली 1992 में, उसको मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए, तो जो 1400 करोड़ रुपया जो चंदा हुआ राम मंदिर के नाम पे, उसको ये सो कॉल्ड राम संगी बजरंगी संगी बजरंगी वाले ये जो चंदा खा गए, तो इनको राम से कोई लेना देना नहीं है। सम्मुख ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया अगर इनकी राम कहानी को सच माना जाए। वो अपना तपस्या कर रहे थे, बच्चों को पढ़ने का काम कर रहे थे, शूद्रों की हालत कैसे सुधरे उस पर चर्चा कर रहे थे। उसमें ये ब्राह्मण के कहने से कि उसका बेटा मर गया और उसने शूद्र तपस्या कर रहा है इसलिए मर गया, तो इस तरह की कहानियाँ गढ़ के इन्होंने हमारे जो महापुरुषों को मारा है। हमारे महापुरुषों का हत्यारा हमारे लिए कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो सकता, हमारे लिए पूजा के योग्य नहीं हो सकता। मतलब लाखों मंदिर हैं, एक मंदिर और बन जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो और मंदिर के नाम पर लूट हो रही है, और मंदिर की आड़ में ये मंदिरों में देवदासियाँ होती थी। ये इतिहास बता रहा है, मंदिरों में देवदासियाँ होती थी, और देवदासियाँ कौन होती थी, हमारी वो बीसी समाज की वो लड़कियाँ देवदासियाँ रखी जाती थी। तो इससे पंडित पुजारी बदमाशियाँ करते थे। और रही बात दलितों की, तो दलितों के लिए बाबा साहब का 1936 में साफ संदेश था। उन्होंने जब महार कॉन्फ्रेंस हुई 1936 में इसमें दादर मुंबई में, तो उसमें साहब बाबा साहब का आदेश था कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, और हिंदू धर्म से स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। तो ये जो मैं तो कहता हूँ कि जो औलाद अपने बाप की बात नहीं माने उसे नालायक, और जो औलाद अपने बाप के बाप यानी बाबा की बात नहीं माने उसे महानालायक कहते हैं। तो ये हमारे समाज का इस मंदिर के पचड़े से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मंदिर से हमारा नहीं चलता, मंदिर से ब्राह्मण का घर चलता है, उस ठाकुर की राजनीति चलती है, बनियों का व्यापार चलता है। हम शूद्रों से कोई मतलब नहीं। जो SC ST OBC के लोग हैं उनका इस राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये जो मंदिर बन गया है, 22 जनवरी को इसी महीने में उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, पूरे देश में राम की जय जयकार हो रही है। और जो दलित हैं, आप जैसे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग बताए जाते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दलित बुद्धिजीवी हैं, विरोध क्यों करते हैं आप राम का? क्या दिक्कत है आपको? देखिए, मैंने आपको बताया नहीं कि राम तो हमारे ऋषि शंभू का हत्यारा है। आप खुशी मनाइए सर, राम की जय जयकार हो रही है पूरे देश में। हम क्या, राम से हमारा क्या लेना देना? किसी इनके 33 करोड़ भगवान मतलब हमारे काम नहीं आए। कोरोना के टाइम नास्तिक हैं क्या आप? नास्तिक हैं? नहीं, नास्तिक नहीं है हम तो बाबा साहब में यकीन करते हैं, तथागत बुद्ध में यकीन करते हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब में भी हम उनकी पूरी बातों में कुरान को नहीं मानोगे, पैगंबर को मानोगे आप? बिल्कुल मानेंगे। मुसलमान हमारे भाई हैं। यहाँ का 94, 95, 98% के करीब जो हैं दलितों से कन्वर्ट हुए हैं। जब इनकी गालियाँ खा रहे थे यहाँ का दलित, इनके मतलब जो हमसे बचाते कम थे, लत्याते ज़्यादा थे, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, तो मतलब वही समझिए कि लगभग 99% हम दलित SC ST OBC से ही हम मुसलमान बने। वो हमारे भाई हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं, अरब ईरान या अफगानिस्तान से नहीं आए, यहीं के कदीमी बाशिंदे हैं, वो हमारे भाई हैं। अब हम उनकी लड़ाई के लिए आक्रमणकारियों की बात कर रहे हैं आप। मुगल बाहर से आए थे? नहीं, मुगल बाहर से आए, आक्रांता है, वो आक्रांता रहे हैं देश में। कोई आक्रांता नहीं, उन्होंने किसी दलित को परेशान नहीं किया। देखिए, कम्युनल पॉलिटिक्स करना बीजेपी या सवर्ण हिंदुओं की मजबूरी है कि उनके पास जो रिक्वायर वोट नहीं है, नंबर ऑफ वोट्स नहीं है जिससे कि वो सत्ता में बने रहें। तो उनकी मजबूरी है, जब तक वो कम्युनल कार्ड नहीं खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, और तब तक उनकी राजनीति चल नहीं सकती, और सत्ता में बने रहना उनकी मजबूरी है। जैसे बताते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, 86,000 साल द्वापर युग के और 5,000 साल कलयुग के, तो 8,69,000 साल पहले राम पैदा हुआ इनकी राम कहानी के अनुसार। और राम को आर्यपुत्र कहा गया है, और आर्य आए हैं इस देश में 4,500 साल पहले। ये मैं नहीं कह रहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटेक्ट होम इन वेदास में लिखा, रोमिला थापर, पंडित राम शरण शर्मा और तमाम इतिहासकारों ने। और एक और बहुत बड़े पंडित हुए हैं, पंडित केदारनाथ पांडे। तो केदारनाथ पांडे जिन्हें राहुल संस्कृतान के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी किताब लिखी बोलगा से गंगा तक। तो इन्होंने पूरा चित्रण किया कि जो आ रहे हैं
जो यहाँ पर जो हिंदू आ रहे हैं, सवर्ण हिंदू कहें या हिंदू आर्य कहें, वो 4,500 5,000 साल के बीच में यहाँ बढ़ता है। और राम का जन्म हुआ 8,69,000 साल, जो इनकी किताबों में लिखा है, मेरे पास सबूत है उसके। तो इसका मतलब राम यहाँ पैदा नहीं हुआ, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और राम ने सम्मुख ऋषि की हत्या की है, तो राम ने सम्मुख ऋषि की हत्या की है, तो इस हिसाब से भी राम हमारे ऋषि का हत्यारा है। और हत्यारों का महिमा मंडन करना, हत्यारे की पूजा करना, ये हमारे लिए वाजिब नहीं, किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक उसकी कमेटी बना के, इसकी बड़े बड़े सीनियर डॉक्टरों की कमेटी बना के इनका मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। ये पागल हैं और इनको पागल घोषित करके इनको सत्ता से बाहर फेंकना चाहिए। ये पूरे देश में अमन और चैन खराब कर रहे हैं, पूरे देश की फिजा खराब कर रहे हैं। इनकी भावना हाथ हो जाती है राम के नाम पर, और हमारी भावना हमने हजारों साल से इनको झेला है, इनका अपमान झेला है। आज भी हमारी बहन बेटियों के बलात्कार यही लोग कर रहे हैं, तो हम इनको बर्दाश्त करें और फिर इनके राम की पूजा करें। अगर राम इनका है भी तो हमारा हम शूद्रों का यानी SC ST OBC का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए उस राम से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर बना है और वहाँ पे आस्था भी जोड़ दी गई है। बहुत बड़ा समाज है ये हमारे देश में, जो राम को मानने वाले हिंदू जो समुदाय, हिंदू धर्म के लोग हैं या सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी तो यहाँ में आस्था है। उनके लिए अगर काम अच्छा हो रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया, हम लोगों की जहन में ये बात हो गई कि यहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। और न्याय हम दलितों को नहीं मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा, पिछड़ों को नहीं मिलेगा। कितने फैसले रिजर्वेशन के खिलाफ आए हैं। और जो अयोध्या की ज़मीन का जो फैसला था, वहाँ अयोध्या में कभी मंदिर नहीं था, और जब पुरातत्व विभाग ने उसकी खुदाई की गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, तो वहाँ उसके जो निकले बौद्ध बिहार के बौद्ध स्तूप के वो अवशेष निकले थे, जिसे सरकार ने आनंद फानन में बंद करवा दिया। तो मंदिर नाम का कोई चीज़ नहीं है। ये तो पुष्यमत शुंग के टाइम पर ये इन्होंने तमाम बौद्ध बिहारों को तोड़ के वहाँ मंदिर बनवाए। इस तरह से बदमाशियाँ हुई हैं। देखिए, एक लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें 12 साल का रिकॉर्ड मांग, कोई ज़मीन खरीदते हैं तो 12 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं कि आपके नाम पर है कि नहीं है। और सरकारी ज़मीन पर 24 साल का होता है। अब शायद उन्होंने कुछ बदलाव किया है। तो जो बाबरी मस्जिद थी 400 साल पुरानी थी, ये एज पर एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस उसमें के अनुसार, तो 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद तो किसी भी तरह से मतलब वो मुसलमानों की जगह थी और किसी की हो नहीं सकती थी। हर तरह से कब्जा मुसलमानों का होना चाहिए था। लेकिन जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट के इस बाबरी मस्जिद की जो मालिका ज़मीन का मालिकाना हक का फैसला था, वो फैसला एकदम एब्जर्ड था। हम उसको आज भी डिनाउंस करते हैं और उसकी वजह से यहाँ की इस देश की न्यायपालिका पर हमारा कोई एतबार नहीं है। 1919 का एक गवर्नमेंट, इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि क्योंकि ब्राह्मण का न्याय क्षेत्र नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण को न्यायपालिका में नहीं रखना चाहिए। और जो बाबरी मस्जिद का फैसला था, वो ब्राह्मण और दूसरे लोगों का, मेन तो ब्राह्मण ही था जो चीफ जस्टिस था, जिसको बाद में राज्यसभा में भेज दिया। तो इस तरह से करके हाँ, गोगोई जो बलात्कार में उसको फंसाया साले, ये तो बदमाशी करते हैं। सेक्स उनके लिए टैबू नहीं है, हमारे लिए बड़ी परेशानी है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पुरानी बात है, जब शिलादान होना था, वो होना था, कांग्रेस का टाइम था, तो शिलादान के समय पे जो लखनऊ के कमिश्नर बीके गुप्ता थे, तो वहाँ का जो परमहंस नाम का जो पुजारी था, मेन ट्रस्टी था, उसने उसके हाथ से शिला लेने से इनकार कर दिया था। कह रहे कि मैं इस वैश्य के हाथ से शिला लूँगा मैं। जब वैश्य के हाथ से शिला लेना अपवित्र था, इन्हें मंजूर नहीं था हिंदुओं को, तो ये जो मोदी है, तो मोदी के हाथ से, मोदी भी जो अपने आप को इसने शूद्र घोषित किया है, ओबीसी बताते हैं खुद को, ओबीसी बताता है, तो इसका मतलब शूद्र है। और शूद्र कैसे उद्घाटन कर सकता है? नई परंपरा डर रही सर देश में, क्या दिक्कत है आपको? ये प्राण प्रतिष्ठा बता रहे हैं, प्राण मतलब ये इनका सोकार्ड भगवान है, बिना प्राण का था, निष्प्राण था। धार्मिक अनुष्ठान होता है एज पर हिंदू लॉ, हिंदू की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार, अगर कोई राजा मतलब अनुष्ठान करता था तो उसमें उसके राजा के साथ रानी बैठती थी, बगैर रानी के वो धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाता था। और ये कैसा राजा है, इसने संगुल को वहाँ पार्लियामेंट में रखकर और राजा समझने लगा है, तो रानी को भी ले जाकर जो धक्के खाती फिर रही है, जो इसकी औरत जो धक्के खा रही है, उस औरत को लेके आए। और ये कैसे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कैसे इससे अनुष्ठान करवा रहे हैं, ये कैसे करवा रहा है, क्यों इसका विरोध नहीं कर रहे हैं? उद्घाटन अभी 2-3 महीने की बात है, अभी वो रामनवमी आ रही है, रामनवमी के दिन अगर ये इसका राम मंदिर का उद्घाटन होता तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होता। और ये जाहिर इलेक्शन के मद्देनज़र
इसने भगवान को देखिए, ये फोटो में दिखा रहा हूँ, इसमें मोदी से बड़ा मतलब ये राम से बड़ा भगवान हो गया, इनका भगवान एकदम छोटा हो गया, और जो उंगली पकड़ कर अयोध्या ले जा रहा है, ये जाहिर लगाए थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए ये राम को क्या है कि ये इतना बड़ा हो गया, मोदी इतना बड़ा है, इनके भगवान राम से बड़ा है कि राम को उंगली पकड़ के अयोध्या ले जा रहा है। अरे क्या मजाक हो रहा है, ये बगैर औरत के इसको अनुष्ठान पूरा ही नहीं होता। ये कैसा कोई शंकराचार्य इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये शंकराचार्य की 4 पीठ बताई जाती हैं, 4 पीठ का एक आध शंकराचार्य को तो उसमें इन्वॉल्व होता, कोई शंकराचार्य से क्यों नहीं पूछा जा रहा उसको। जो शिवाजी महाराज का जो राजतिलक था, राजतिलक ब्राह्मणों ने यह क्या कर मना कर दिया था कि शिवाजी शूद्र है, हम शूद्र का राजतिलक नहीं कर सकते। तब शिवाजी ने 3 लाख रुपया खर्च कर एक बनारस का इगाग भट्ट नाम का उसको मतलब जो बहिष्कृत ब्राह्मण था, उससे वो उसने भी पैर के अंगूठे से किया था, शिवाजी महाराज का पैर के अंगूठे किया था। राजेंद्र प्रसाद जी की मरहूम राजेंद्र प्रसाद जी कायस्थ थे, और कायस्थ हिंदू नहीं है। कायस्थ देखिए, कायस्थ ब्राह्मण नहीं है, कायस्थ क्षत्रिय नहीं है, कायस्थ वैश्य भी नहीं है, और कायस्थ शूद्र अपने आप को मानता नहीं। तो ये वर्ण व्यवस्था जैसे महाभारत है, वो तो हिंदू नहीं है। तो उस हिंदू लॉ के अनुसार ब्राह्मणों ने जो उनका जो पूजा पाठ करने से, राष्ट्रपति का पद पर जो बैठे तो पूजा पाठ करने से इनकार किया। चलो उनकी परंपरा के अनुसार ठीक है, उनके धर्मशास्त्रों के अनुसार ठीक है। मोदी जी ने वो जो परंपरा तोड़ दी है, अब ब्राह्मणों को करना पड़ेगा, शामिल किया जाएंगे मोदी जी मंदिर के उद्घाटन में। अब तो ब्राह्मण तो अब घर में बैठेंगे, अब तो शूद्र ही घंटा बजाएंगे मंदिरों में बैठ के। पार्टी शुरू हो गई सर देश में, तो बिल्कुल हो गई। ये तो ब्राह्मणों के ऊपर लानत है, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, सनातनी कहते हैं, और ये जो इस तरह से करते हैं। अभी जब मोदी गया है ना वहाँ, उसका एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए, तो वहाँ एक दलित लड़का फूल बरसाने लगा। उस लड़के को पता नहीं कैसे आ गया, स्कूल का लड़का था, उसको वहाँ के लोगों ने वहाँ पीट के मारा, उसको पीट के मारा कि ये शूद्र कैसे फूल बरसा सकता है। तो शूद्रों को तो लानत है, उनको मंदिर और उसके नहीं होना चाहिए। बाबा साहब का जो आदेश है कि आज से हमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों को मनाना बंद करना चाहिए, और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद करना चाहिए, क्योंकि यहाँ SC ST OBC ये मूल निवासी लोग, हम हिंदू हैं ही नहीं, हिंदू मानसिकता के गुलाम है। हिंदू मानसिकता हमारे घरों से कब निकलेगी, हमारे दिल दिमाग और घरों से हिंदुत्व की गंदगी निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं अपने ख़ास तौर से SC ST OBC भाइयों से मैं अपील करूंगा कि वो किसी तरह इस मंदिर और इसके उसमें न पड़ें, पचड़े में न पड़ें। हमारा मंदिर से कोई लेना नहीं है। हमारे लोग तो मंदिर के बाहर भिखारी होते हैं, ब्राह्मण अंदर मजे मारता है।